हेलो बच्चों, ज्ञान की नगरी काशी में मेडी ट्यूटोरियल का प्रणाम। तो आप लोग बच्चों लास्ट क्लास में आप लोग पढ़ चुके होंगे कि पॉलिनेशन में क्या होता है, पॉलिनेशन कितने तरह का होता है। तो बच्चों उसी सीक्वेंस में हम लोग आगे बढ़ते हैं। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन क्या है, पॉलिनेशन किसके थ्रू होता है वो हम लोग पढ़ते हैं। तो हम लोग बच्चों पहले जानना है पॉलिनेशन कौन किसके किसके थ्रू होता है। तो सबसे पहले पॉलिनेटर दो तरह के होता है, एक बायोटिक और एक बायोटिक। बायोटिक मतलब जो लिविंग से पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं बायोटिक पॉलिनेशन, और नॉन लिविंग से जो पॉलिनेशन होता है उसको बोलते हैं एबायोटिक। तो नॉन लिविंग से जो पॉलिनेशन हो रहा है उसमें मेनली विंड और वाटर आते हैं। विंड और वाटर नॉन लिविंग है, और बायोटिक से में आते हैं आपके जितने डिफरेंट टाइप के एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, वो सारे आते हैं। तो बात आती है कि आपका जो बायोटिक है उससे ज़्यादा होता है कि एबायोटिक से ज़्यादा होता है। तो ऑब्वियसली जो हमारा पॉलिनेशन है सबसे ज़्यादा बायोटिक से होता है, और बायोटिक में भी सबसे ज़्यादा बीज से होता है। लेकिन अगर ए बायोटिक में बात करें तो ए बायोटिक में जो सबसे कम पॉलिनेशन होता है और सबसे ज़्यादा, इसको भी ध्यान रखना है, तो ए बायोटिक में जो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन होता है वो एयर से होता है, और उसके बाद मतलब विंड से, और जो कम पॉलिनेशन होता है वो होता है आपका वाटर से। तो सबसे ज़्यादा पॉलिनेशन आपका हो गया अगर हम बोले बायोटिक से, फिर उसके बाद ए बायोटिक से। ए बायोटिक में भी किससे ज़्यादा होगा, विंड से। और आपका बात करें ए बायोटिक में तो वाटर सबसे कम। तो आप सीक्वेंस में याद रखेंगे, बायोटिक का हम एक वर्ड में यूज़ करना चाहें तो एनिमल से बोल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो पॉलिनेशन होगा एनिमल से, उससे कम होगा आपका एयर से, फिर उसके बाद वाटर से। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ध्यान रखेंगे, कभी कभी सीक्वेंस से पूछा जा सकता है। तो अगर हम बात करें तो पहले वही हम लोग आगे बढ़ते हैं उसी से। देखिए जो हम लोग बात किए हैं, एबायोटिक एजेंट और में विंड और वाटर आ गया, और बायोटिक में क्या आ गया, इंसेक्ट, बर्ड, प्राइमेट्स, ये सारे आ गए। आप लोगों ने अभी जो हमने बोला है वो यहाँ आपकी स्क्रीन पे आ गया है, देख लीजिए इसको। अब उसी में ये देखिए बीज है, बीज में सबसे ज़्यादा, फिर ह्यूमिंग बर्ड है, बैट है, रैट है, ल्यूमर है, इन सब से आपका पॉलिनेशन होता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ए बायोटिक एजेंट में जो विंड पॉलिनेशन है, विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन होने के लिए कुछ कंडीशन है। तो पहले ध्यान रखिएगा कि विंड पॉलिनेशन और वाटर पॉलिनेशन होने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंडीशन है। तो पहली बात, विंड पॉलिनेशन और एयर पॉलिनेशन या फिर वाटर पॉलिनेशन जिस भी प्लांट में होगा, वो वाटर जनरली, वो फ्लावर जनरली कलरफुल नहीं होते हैं, और उनमें नेक्टर बहुत ज़्यादा नहीं पाया जाता है। मतलब जो फ्लोरल रिवॉर्ड्स होते हैं वो नेक्टर और पॉलन ग्रेन ये सारे नहीं होते हैं उसमें। क्यों? क्योंकि कोई इंसेक्ट को अट्रैक्ट ही नहीं करना है, वो तो विंड और एयर से, विंड और वाटर से ही होगा। तो आपका पॉलिनेटर जो होंगे इसमें स्पेसिफिक ज़रूरत नहीं पड़ेगी एनिमल्स की, इसलिए कलर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कलर क्या करता है, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करता है फॉर पॉलिनेशन। तो जो विंड और वाटर पॉलिनेटिंग प्लांट होते हैं वो कलर्सलेस और नेक्टरलेस होते हैं। दूसरी बात, अगर हम बात करें एबायोटिक में जो विंड है, विंड पॉलिनेशन अच्छे से होने के लिए आपका जो एक बार में ना ढेर सारे पॉलिन रिलीज होते हैं, बहुत सारे, क्योंकि ये एक तरह से हिट एंड ट्रायल मेथड है कि जहाँ पॉलन ग्रेन पहुँच गया तो पॉलिनेशन हो जाएगा। तो पॉलन ग्रेन का नंबर ज़्यादा रहेगा तभी तो वो पहुँच पाएगा। और दूसरी बात, हर ओव्यूल में जो फीमेल प्लांट होती है वो अपने ओव्यूल में, ओवरी में एक ही ओव्यूल को रखती है। क्यों? क्योंकि ओव्यूल एक ही इसलिए रखा जाता है कि पॉलन ग्रेन के आने के चांसेस वैसे ही कम है। अगर ओव्यूल एक से ज़्यादा रखेंगे तो पॉलन ग्रेन भी एक से ज़्यादा आना चाहिए हमारे पास, इसीलिए ओव्यूल को एक रखा जाता है। और इसके जो स्टिग्मा होते हैं फिदरी होते हैं, फैले हुए होते हैं कि पॉलन ग्रेन को आसानी से ट्रैप कर सके, उसको अपने पास इकट्ठा कर सके। और चौथी बात कि पॉलन ग्रेन को लाइट वेट रखा जाता है कि उड़ के एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुँचाया जा सके एयर के थ्रू। तो एबायोटिक एजेंट में जो विंड है, विंड में पॉलिनेशन में देखिए यहाँ पे सबसे आपके पास एग्जांपल दिखा गया है। ये देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन रिलीज हो रहा है, देखिए ये ढेर सारे बहुत लाइट वेट होते हैं, तो हवा में उड़ते हैं, एक जगह दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और ये देखिए आपको कॉर्न दिख रहा है, कॉर्न का प्लांट दिख रहा है। तो आपके बुक में कॉर्न को भी इसको टेसल्स कहते हैं। वो टेसल्स क्या है, स्टिग्मा और स्टाइल होता है। आपके नीट में क्वेश्चन आया हुआ तो ध्यान रखेंगे। ये देखिए आपका प्लांट है कॉर्न का, इस कॉर्न प्लांट में देखिए ये टेसल्स है, ऊपर जो सबसे निकला हुआ टेसल्स है, वो टेसल्स क्या होता है, टेसल्स इज इक्वल टू सिग्मा प्लस स्टाइल, स्टिग्मा प्लस स्टाइल, आप ध्यान रखेंगे। और ये आपका सिल्क है, ठीक है, और ये हस्क है। तो आपको टेसल्स ध्यान रखना है, टेसल्स क्या होता है, कहाँ होता है, और ये क्या काम करता है, पॉलन ग्रेन को रिसीव करने के लिए इस तरह से फैला हुआ होता है कि पॉलन ग्रेन को आके आसानी इसको ट्रैप कर सके। चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। देखिए
अब पॉलिनेशन जो विंड से होता है उसको बोलते हैं क्या, विंड पॉलिनेशन। और विंड पॉलिनेशन जो होता है उसके लिए टर्म यूज करते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली विंड पॉलिनेशन के लिए कहते हैं, एनिमल के लिए यूज नहीं करते हैं, ध्यान रखेंगे, बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं। आगे हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। अब बोला जाए कि एबायोटिक में मोर कॉमन क्या है, विंड है। अभी हम लोग बात करके आए कि वाटर से बहुत कम होता है, वाटर पे होता है, वाटर पे आगे बढ़ेंगे तो बात करेंगे, ठीक है। अब जो बातें बोले वही यहाँ पे लिखी जा रही है कि विंड पॉलिनेशन सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी है, न्यूमरस फ्लावर पैक होते हैं इन्फ्लोरेसेंस में, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए कॉर्न कॉर्ब क्या है, कॉर्न कॉर्ब में टेसल्स है, ये स्टिग्मा और स्टाइल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। और ये क्या करता है, ट्रैप करने में हेल्प करता है पॉलन ग्रेन को। इसके आगे बढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट, विंड पॉलिनेशन जो है ग्रासेस में बहुत कॉमन होता है, बहुत ज़्यादा ग्रासेस में देखा गया है, इसलिए क्वाइट कॉमन इन ग्रासेस, इसको ध्यान रखेंगे, ये एग्जाम में आ चुका है। अब इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, नोट कर भी करते जाइएगा, ठीक। चलिए ये देखिए पॉलन ग्रेन कैसे रिलीज हो रहा है, ग्रासेस या ग्रास फैमिली में आपको ये आमतौर पे देखने को मिल जाता है। देखिए यहाँ से पॉलन ग्रेन कैसे रिलीज होगा, पॉलन ग्रेन को कौन से कैसे एक्सेप्ट किया जाएगा, वो सारे फिगर से आपको दिख रहे हैं, ठीक। इफेक्टिव पॉलिनेशन होने के लिए जो सारी चीज़ें भी बताए हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी जाएगी, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन ग्रेन रिलीज करेंगे, अभी हम लोग बात करके आए हैं, उसके बाद देखते जाइएगा, नोट करते जाइएगा इसको, ठीक है। पॉलन ग्रेन को लाइट वेट होना चाहिए, ठीक, नॉन स्टिकी होना चाहिए, कहीं चिपक न जाए, ठीक। आगे बढ़ते हैं, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कई बार आपके एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है। वेल एक्सपोज स्टेमन होना चाहिए, वेल एक्सपोज स्टेमन का तो फैला हुआ होना चाहिए, जिससे कि कोई भी पॉलन ग्रेन आके उसमें फंस जाए। स्टेमन फैला रहेगा तभी तो आके पॉलन ग्रेन ट्रैप करेगा, ठीक है। ठीक, फिदरी स्टिग्मा होना चाहिए, आप ध्यान रखेंगे। इतना हम लोग ये सब बात कर चुके हैं, बस आपको इसको नोट करना है और फिगर को देखते जाना है। कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, अब वाटर से पॉलिनेशन की बात करते हैं। अब देखिए वाटर से पॉलिनेशन ना बहुत कम होता है, मतलब इतना कम, ये 30 जनरा तक ही होता है वाटर से पॉलिनेशन। और जो वाटर से पॉलिनेशन होता है ये हम कहेंगे कि मेनली लोअर प्लांट में होता है। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कि एल्गी है, ब्रायो है, टेरिडो है, इन सब में क्या होता है, मेनली वाटर से पॉलिनेशन होता है। और वाटर से पॉलिनेशन होने के लिए भी इसको कलरफुल होने की ज़रूरत नहीं है। होता क्या है कि इसमें भी वाटर करंट के थ्रू पहुंचता है, तो कलर की ज़रूरत पड़ती नहीं है। और लेकिन वाटर पॉलिनेशन में जो पॉलन ग्रेन होते हैं उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूसिलेज की कवरिंग बना के रखते हैं, जिससे म्यूसिलेज से क्या होगा, वाटर से जो एक्वस इन्वायरमेंट से पॉलन ग्रेन डीजनरेट ना हो जाए, खराब ना हो जाए, उससे बचाने के लिए म्यूसिलेज की कवरिंग बनाई जाती है। तो ये आपको वाटर पॉलिनेटर एबायोटिक में होगा, तो इसको ध्यान रखेंगे। हाँ, ये ध्यान रखेंगे कि एक और बात की, जो वाटर से पॉलिनेशन होता है उसको हाइड्रोफिली कहते हैं। एनिमोफिली एयर पॉलिनेशन, हाइड्रोफिली वाटर पॉलिनेशन। और इसमें भी हाइपोहाइड्रोफिली और हाइपर हाइड्रोफिली होता है। जो वाटर पॉलिनेशन सरफेस पे होता है हाइपर हाइड्रोफिली या एपी हाइपोफिली कहते हैं, और एपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली मतलब जो नीचे होता है, मतलब पानी के अंदर होता है। तो ये बस याद रखिएगा, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल आते हैं, हाइड्रिला है, वेलेस्नेरिया है, जो और आपका जूस्टेरा है, जिसको सी ग्रासेस भी कहते हैं, वो भी आप ध्यान रखेंगे। ये एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार आपके एग्जाम पे आया है। तो पहली बात ध्यान रखेंगे, वेलेस्नेरिया हाइड्रिला आपका फ्रेश वाटर है, जूस्टेरा मरीन ग्रासेस या सी ग्रासेस बोलते हैं। ये आपके सामने एग्जाम्पल है, ये वेलेस्नेरिया है, ये पानी के अंदर है, हाइड्रिला भी पानी के अंदर है, और जूस्टेरा भी पानी के अंदर है। जूस्टेरा मरीन वाटर में और दोनों फ्रेश वाटर में। अब देखिए ध्यान से, वेलेस्नेरिया में कुछ स्पेसिफिक फीचर पाए जाते हैं। जैसे ये वेलेस्नेरिया का प्लांट है, तो वेलेस्नेरिया में एपी हाइड्रोफिली होता है। अभी बात किए थे, एपी हाइड्रोफिली मतलब वाटर के सरफेस पे वाटर से पॉलिनेशन होगा। तो इसमें क्या होता है, जो फीमेल पार्ट होती है फ्लावर की, वो ऊपर सरफेस पे आ जाती है। देखिए यहाँ पे ये मेल पार्ट है, मेल पार्ट पॉलन ग्रेन रिलीज किया, ये यहाँ से यहाँ पहुँच गया। जैसे यहाँ पहुँचा तो फीमेल वाली पार्ट पानी से वाटर सरफेस पे आती है और पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करके फिर अपना फर्टिलाइजेशन जो होता है फिर अंदर पानी में चली आती है। तो इसमें ध्यान रखेंगे कि पानी के सरफेस से फर्टिलाइजेशन होता है या पॉलिनेशन होता है। क्यों? क्योंकि मेल पॉलन ग्रेन रिलीज करेगा, वो आपके सरफेस पहुँचेगा, और फीमेल ऊपर ही सरफेस पे जाके ही क्या करती है, पॉलन ग्रेन को एक्सेप्ट करती है। जबकि आपका जो
जूस्टेरा है, जूस्टेरा में जो पॉलन ग्रेन होता है वो लार्ज होता है, मीन्स इवन कह सकते हैं लार्जेस्ट पॉलन ग्रेन जूस्टेरा में पाया जाता है और रिबन शेप होता है और वो आसानी से पानी के अंदर ही मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट स्टिग्मा मतलब कहते हैं पहुंच जाती है, जिससे कि पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वही लिखा हुआ है जो भी बात कर चुके हैं। तो लोअर प्लांट में वाटर रेगुलर मोड ऑफ होता है ट्रांसफर गैमेट को ट्रांसफर करने का, इसलिए थैलोफाइटा या एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा इन सब में गैमेट का ट्रांसफर वाटर से होता है, मतलब यहाँ हाइड्रोफिली होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जो हम लोग अभी बात किए थे वेलेस्नेरिया को लेकर, वो बातें यहाँ पे लिखी गई है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप लोग। मेल फ्लावर क्या करता है, पॉलन रिलीज करता है, सरफेस पे आता है, वो सारी चीज़ें होगी, आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कई बार आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, ये जो आप पढ़ रहे हैं यहाँ से नीट्स में हर साल एक क्वेश्चन आता है, तो आपको इसको बहुत ध्यान रखना है। पॉलिनेशन, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, इन सब में एग्जाम में आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक, सी ग्रासेस में भी जो हम लोगों ने जो बात की थी वो यहाँ पे लिखा गया है, अंडर पानी के अंदर होता है, ठीक है, लॉन्ग होता है, रिबन शेप होता है और कैरी इनसाइड द वाटर। ठीक है, यहाँ किसी को कोई डाउट हो पूछ लीजिएगा। चलिए अब एबायोटिक में ये देखिए, अब एबायोटिक में वाटर हाइसिंथ है, वाटर लिली है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली ये दोनों एक्वाटिक प्लांट है, लेकिन इनमें जो पॉलिनेशन होता है ये आपका इंसेक्ट से और विंड से होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये वाटर के सरफेस पे रहते हैं। देखिए ये वाटर हाइसिंथ है, ये वाटर लिली है। वाटर हाइसिंथ और वाटर लिली दोनों वाटर के सरफेस पे हैं, तो पॉलन ग्रेन या तो एयर के थ्रू आएगा या फिर किसके थ्रू आएगा, या तो इंसेक्ट के थ्रू आएगा। तो ध्यान रखेंगे, आपके 5 एग्जाम्पल हैं एक्वाटिक प्लांट के, बच्चे इसमें कंफ्यूज करते हैं। हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया, जूस्टेरा, ये तीनों एक्वाटिक प्लांट है। वाटर हाइसिंथ, वाटर लिली, ये भी एक्वाटिक प्लांट है। तो इसमें जो वाटर लिली और वाटर हाइसिंथ है ये वाटर के सरफेस पाए जाते हैं, फ्लावरी वाटर के सरफेस पाया जाता है। तो पॉलिनेशन भी एयर से होगा या तो इंसेक्ट से होगा। तो मतलब जिसके स्टार्टिंग में वाटर लगा है इसमें वाटर से पॉलिनेशन नहीं होगा। हाइड्रिला, वेलेस्नेरिया और जूस्टेरा, इन तीनों में वाटर से पॉलिनेशन होता है, तो आप ध्यान रखेंगे। लेकिन आप लोगों से पूछ लिया जाए सर जब दोनों में होता है, अगर दोनों ऑप्शन में दे दिया किसको टिक करेंगे? तो अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात किया था इस वीडियो के कि जब एबायोटिक बायोटिक दोनों हो जाए तो पॉलिनेशन ज़्यादा किससे होता है? बायोटिक से, मतलब एनिमल से या इंसेक्ट से ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर पॉलिनेशन। तो इसको अभी आप लोग ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने बात किया था म्यूसिलेज की कवरिंग पाई जाती है जिसको वाटर प्रोटेक्ट करता है, वेटिंग से, भीगने से बचाता है, ठीक है। तो वही आगे लिखा कि जितने एक्वाटिक प्लांट होते हैं सारे वाटर से पॉलिनेशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए कुछ प्लांट इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन कर लेते हैं और कुछ एयर से भी कर लेते हैं। तो वो एग्जांपल लिया गया है वाटर लिली, ठीक है, सरफेस पे होता है। इसमें एंटिमोफिली होता है जिसको इंसेक्ट पॉलिनेशन नहीं, एंटिमोफिली या एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है, इसको इंसेक्ट पॉलिनेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विंड एंड वाटर पॉलिनेटेड फ्लावर आर नॉट वेरी कलरफुल, डू नॉट प्रोड्यूस नेक्टर। ये भी हम लोग शुरुआत में ही बात की थी कि जो एजेंट होते हैं पॉलिनेशन के, उसमें जो विंड और वाटर पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं उनको अट्रैक्ट करने की जरूरत किसी को नहीं है, क्योंकि वाटर और आपका एयर ये दोनों क्या करते हैं? इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट करने की जरूरत है नहीं, ये बायोटिक तो है नहीं कि फ्लावर के पास जाकर अट्रैक्ट होकर जाएंगे, इसीलिए इनको नेक्टरलेस और कलरलेस ही रहते हैं ज़्यादातर, ठीक है। चलिए लेकिन देखिए इस केस में ये कलरफुल है, तो आप लोग देखिए कलरफुल है क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इसमें पॉलिनेशन क्या से होता है? इंसेक्ट से होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बायोटिक एजेंट एनिमल्स में, तो एनिमल्स में देखिए हनी बी है, स्पैरो है, बैट है, रैट है, ल्यूमर है, आपके फ्रॉग है, तो ये सारे हैं, ठीक है। अब आपसे ध्यान रखेंगे, जो मैं सबसे ज़्यादा बोले एनिमल में पॉलिनेशन किससे होता है, तो आपको ध्यान रखना है बीज से, ठीक है। तो यूज बाय मेजॉरिटी फ्लावरिंग प्लांट इनसे होता है, ये सारे आपके सामने एग्जाम्पल रखेंगे। एंड से भी पॉलिनेशन होता है, एंड से मैंगो में आपके पॉलिनेशन होता है, इसलिए आप देखेंगे मैंगो के ट्री में बहुत सारे एंड्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये सारे आपके एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, आप इसको ध्यान रखेंगे। ये सारे आपके इसी एग्जाम्पल के यहाँ पे आपके सामने फिगर है। मॉथ से भी होते हैं, ठीक है, ये गार्डन लिजर्ड है, ये मॉथ है, हनी भी है, ठीक है। चलिए
पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट को एंटीमोफिली बोलते हैं, ठीक है। बी से बहुत कॉमन है, ताकि हम लोग कई बार बात कर चुके हैं। इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब ध्यान रखेंगे कि जो एनिमल से पॉलिनेशन होता है वो फ्लावर, जनरली उसके फ्लावर बहुत कलरफुल होते हैं और वो नेक्टर प्रोड्यूस करते हैं। नेक्टर इसलिए प्रोड्यूस करते हैं कि नेक्टर के ही लालच में एनिमल, कोई भी इंसेक्ट या एनिमल पहुंचेगा उस पर, और नेक्टर जैसे ही आएगा पॉलन ग्रेन उसके पैर से या बॉडी से चिपक जाएगा, फिर दूसरे प्लांट में जाएगा तो वो पॉलन ग्रेन वहाँ पहुँच जाएगा। इसलिए पॉलन ग्रेन को स्टिकी बनाया जाता है, उसके चारों तरफ पॉलन किट होता है, उसी कारण वो स्टिकी हो जाता है, और स्टिकी होने के कारण वो बॉडी से चिपक जाता है। फुल फ्लावर अट्रैक्टिव है, इंसेक्ट देख के उसकी तरफ आएंगे, इंसेक्ट देख के आएंगे और वो नेक्टर लेंगे, नेक्टर जैसे ही लेंगे पॉलन ग्रेन बॉडी से चिपक जाएगा, फिर जैसे ही दूसरे फ्लावर पे जाएगा पॉलन ग्रेन पहुंच जाएगा, अगर फीमेल पार्ट होगा तो वहाँ जाके पॉलिनेशन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पॉलिनेटर होते हैं, वो पॉलन ग्रेन आते हैं लेने के लिए, पॉलन ग्रेन लेते हैं, पॉलन ग्रेन नहीं लेते हैं, इवन हम कहेंगे कि वो नेक्टर लेते हैं और पॉलन ग्रेन भी यूज़ करते हैं, लेकिन दूसरे फ्लावर पे नहीं जाते हैं और बिना पॉलिनेशन कराए ही चले जाते हैं। उनको बोलते हैं पॉलन रॉबर। पॉलन रॉबर क्या होता है? पॉलन ग्रेन को यूज़ करना, लेना और उसके बाद पॉलिनेशन को ना कराना, ये पॉलन रॉबर का केस होता है। चल, और एक बात और ध्यान रखेंगे कि वो फ्लावर जो कि नाइट ब्लूमिंग होते हैं वो जनरली वाइट कलर के होते हैं कि अंधेरे में दिखाई दे, और हाईली फ्रेगनेंट होते हैं। हाईली फ्रेगनेंट होंगे तो दूर से खुशबू आएगी, और वाइट कलर होगा तो अंधेरे में भी दिखाई देगा, तो जो एनिमल होते हैं वो दूर से वहाँ पहुँच सकते हैं और उसको जाके पॉलिनेशन करा सकते हैं। और दूसरी बात जो होगी, जो बहुत सारे जो फ्लाई होती हैं वो जिससे पॉलिनेशन जिस फ्लावर पे कराती है, जनरली वो फ्लावर का जो ऑर्डर होता है, ऑर्डर वो बहुत ही ख़राब होती है, मतलब बदबूदार होता है। तो उसके तरफ जो हमारे हाउस फ्लाई हैं और भी अदर फ्लाइज हैं वो अट्रैक्ट होती हैं और जाती हैं, उसके थ्रू पॉलिनेशन होता है। कभी कभी कुछ केस में स्नेक भी पॉलिनेशन कराता है, स्पेशली सैंडल केस में। सैंडल के बोलते हैं चंदन के चारों तरफ सांप लिपटा हुआ है, तो एक्चुअली वो पॉलिनेशन, वो ठंडक के लिए जाता है वो कहते हैं, लेकिन एक्चुअली वहाँ पॉलिनेशन होता है। आप उसको भी ध्यान रखेंगे, ठीक। तो अब ध्यान रखेंगे कि अभी हम लोग बात की है लार्ज और कलरफुल फ्रेगनेंट रिच इन नेक्टर, नेक्टर एंड पॉलन ग्रेन आर द फ्लोरल रिवॉर्ड। ये आपके नीट का क्वेश्चन है, क्योंकि जैसे पॉलिनेशन कराएंगे तो फ्लावर उनको क्या देगा? नेक्टर और पॉलन ग्रेन दे देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्मॉल फ्लावर जो होते हैं, वो स्मॉल फ्लावर जो होते हैं उनका इन्फ्लोरेसेंस होता है। जो स्मॉल फ्लावर होते हैं वो इन्फ्लोरेसेंस बनाते हैं, मतलब छोटे छोटे फ्लावर मिलकर एक ग्रुप ऑफ फ्लावर बनाते हैं, जैसे गेंदे का फूल, जिससे फ्लावर दूर से दिखाई दे और इंसेक्ट अपनी तरफ अट्रैक्ट हो जाए उनकी तरफ, ठीक है, ठीक। तो वही लिखा गया है कि जो फ्लावर पॉलिनेटर फ्लाई करते हैं, बिटल्स करते हैं, वो फाउल ऑर्डर सीक्रेट करते हैं, जिससे कि एनिमल उनकी तरफ अट्रैक्ट हो सके। ये सब बातें हम लोगों ने कर ली थी, आप इसको इमेज को देख सकते हैं और इसको आप नोट कर सकते हैं। और जनरली स्टिकी होता है, ये सारी बातें हम लोगों ने की थी अभी, ठीक है। जो सारी बातें हम लोगों ने की है वो यहाँ पे आ रहा है, आप उसको आप नोट करते जाएंगे, ठीक है। चलिए ये देखिए, ये एमोर्फोफिलस टॉलेस्ट प्लांट है, इसमें जनरली एलिफेंट से पॉलिनेशन हो जाता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ये टॉलेस्ट फ्लावर है, उस केस में ये 6 फीट हाइट तक होता है, इसमें भी पॉलिनेशन होता है, एलिफेंट कराते हैं। इसका बहुत ही फाउल ऑर्डर आता है इस फ्लावर का, बहुत ही बदबूदार ये फ्लावर होता है, ठीक है। अभी एक देखिए मॉथ स्पीसीज है जिसे प्लांट बोलते हैं यक्का प्लांट। वो बिना, यक्का प्लांट होता है वो बिना जो अपना पॉलिनेटर होता है, जो उनका पॉलिनेटर होता है, उनके एब्सेंस में अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो इसका जो फ्लावर होता है उसके एग लेइंग के लिए सबसे अच्छी जगह होती है, और जब एग लेइंग करता है तो उसका पॉलिनेशन भी हो जाता है, तो इसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। दोनों की लाइफ साइकिल एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहती है। तो यक्का प्लांट जो होता है, यक्का प्लांट और मॉथ दोनों अपनी लाइफ साइकिल एक दूसरे के बिना कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा म्यूचुअलिज्म का एग्जांपल है, इकोलॉजी में भी इसका एग्जांपल मिलता है, ठीक है। और जैसे उसमें अपना एग लेइंग करेगा, लार्वा उसी में ग्रो करेगा, और बाद में फिर ये प्लांट क्या करेंगे,
जब फ्रूट का फॉर्मेशन होगा तब फ्रूट गिर के बर्स्ट करेगा, लार्वा बाहर आ जाएंगे और इनकी नई जनरेशन आगे बढ़ जाएगी। ध्यान रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखो पॉलन ड्रॉपर के बाद कि मैनी इंसेक्ट कंज्यूम पॉलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पॉलिनेशन, पॉलिनेशन नहीं कराते हैं और लेकिन पॉलन ग्रेन और नेक्टर का यूज कर लेते हैं, इसको बोलते हैं पॉलन ड्रॉपर। ठीक है, आपको ये इकोलॉजी में भी मिल जाएगा, ये इकोलॉजी में भी कॉमन है। ये देखिए कुछ इस तरह से आए, दूर से ही पॉलिनेशन या नेक्टर यूज कर लिए, यहाँ पे देखिए पॉलिनेशन होने की कोई चांसेस ही नहीं हो रही हैं। ठीक है, अब आते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या है कि जो कि जैसे सेल्फ पॉलिनेशन को क्या करना है, रिजेक्ट करना है और क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करना है, तो जिस मेथड से कराते हैं उसको बोलते हैं आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। इसके बारे में बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। आज के लिए थैंक यू, और कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा।